फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है। नंबर ऑफ मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं आपके पास 2 और मैक्सिमम 50। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट में 2 और पब्लिक में आपके पास होते हैं 3। इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक। प्राइवेट कंपनी के अंदर आपको जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब कराने की ज़रूरत नहीं होती, पब्लिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि पब्लिक कंपनी के अंदर क्या आता है कि आप जनरली क्या करते हैं, सब्सक्राइब कराते हैं शेयर डिबेंचर और पब्लिक डिपॉजिट को। प्रोस्पेक्टस, इसके अंदर क्या आता है आपको प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं होती प्राइवेट कंपनी के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि कंपलसरी है जो आप प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं, स्टेटमेंट द लीव ऑफ द प्रोस्पेक्टस। ट्रांसफर शेयर, इसके अंदर आपको शेयरों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बिना किसी के परमिशन से, और इसके अंदर आपको शेयरों को ट्रांसफ़र करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ पर कहता है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग ऑफ द रिपोर्ट, नो कंपल्शन होल्डिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड द फाइल द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। इसके अंदर कहता है कि आपको होल्ड करने के लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग का और मस्ट फाइल करनी पड़ती है आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के लिए। इंडेक्स कहते हैं, इसके अंदर कहते हैं कि नो कंपल्शन, आपको मेंटेन इंडेक्स ऑफ नंबर की मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि इसके अंदर पब्लिक कंपनी के मैंडेटरी है, ज़रूरी है मेंटेन करना। लीगल फॉर्मेलिटीज़ आप क्या करते हैं, प्राइवेट कंपनी के अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती, जबकि इसके अंदर कहते हैं कि आपने कंपनी के अंदर लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत पड़ती है। मिनिमम पेड कैपिटल, इसके अंदर प्राइवेट में 1 लाख और उसकी होती है 5 लाख। नेक्स्ट आता है कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में फॉर्मेशन। कंपनी एक्ट पास हुआ था और रजिस्ट्रेशन अंडर एक्ट कंपनी एक्ट में फॉर्म किया गया। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कहता है कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन जो है अंडर कंपनी जो कोऑपरेटिव एक्ट है उसके अंदर सोसाइटी एक्ट के अंदर आता है। नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 2 मेंबर हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर और 7 मेंबर्स होते हैं पब्लिक के अंदर। इसके अंदर कहते हैं मिनिमम 2 मेंबर आर नीडेड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन मोटिव क्या था, कंपनी का प्रॉफिट को अर्न करना। उसका मेन मोटिव क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोवाइड करना सर्विसेज को मेंबर्स को। ट्रांसफ़र शेयर, इसके अंदर फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयरों को। इसमें आपको ट्रांसफ़र ऑफ शेयर नॉट परमिटेड शेयर इट टू बी द रिटर्न। वोटिंग राइट्स 1 शेयर 1 वोट और इसमें 1 मेंबर 1 वोट। मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोफेशनल एक्सपर्ट आते हैं। इसके अंदर वॉलंटरी और क्या आते हैं आपके जो सर्विसेज देते हैं मेंबर्स वो आते हैं। प्रिविलेजेस, इसके अंदर कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस गारंटेड नहीं होते गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अंदर बहुत सारे कंसेशन दिए जाते हैं जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो गवर्नमेंट के द्वारा उनको दिए जाते हैं। फिर आता है कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। कंपनी के अंदर कहता है कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के अंदर होता है और पार्टनरशिप के अंदर कहता है कि साइन एग्रीमेंट होता है जो पार्टनर्स के रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं, कुछ केस में इसको हम कंपलसरी नहीं मानते। नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनी में 2, इन केस प्राइवेट कंपनी में 7 मेंबर होते हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम 50 प्राइवेट में, और पब्लिक कंपनी के अंदर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 10, इन केस बैंकिंग में 10 और अदर नॉन बैंकिंग में 20। लायबिलिटीज़ नंबर के जो मेंबर्स की होती है वो लिमिटेड होती है, वो एक्सटेंड करते हैं कंट्रीब्यूशन इन द शेयर कैपिटल, और इसके अंदर लायबिलिटीज़ पार्टनर की कैसी होती हैं अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्या कहता है, ट्रांसफ़र ऑफ द इंटरेस्ट इज़ पॉसिबल बाय द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। इसके अंदर कहता है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट परमिशन। मैनेजमेंट, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रोफेशनल एक्सपर्ट मैनेज करते हैं, इसको मैनेज करते हैं सभी पार्टनर्स। म्यूचुअल एजेंसीज, मेंबर्स का नॉट एजेंट ऑफ द अदर मेंबर्स। इसके अंदर एवरी पार्टनर कंसीडर एज द एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। कॉन्टिन्यूटी, स्टेबिलिटी, स्टेबल और कॉन्टिन्यूटी, किसी की डेथ हो जाने पर, इंसॉल्वेंट हो जाने पर, इनकैपेसिटी हो जाने पर मेंबर के कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर कहता है डिसॉल्व होने पर, डेथ होने पर, इंसॉल्वेंस होने पर, इनकैपेसिटी होने पर, एनी पार्टनर के कुछ भी होने पर इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कंसीडर एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द मेंबर, इसके अंदर कोई नो सेपरेट लीगल एंटिटी। गवर्नमेंट बाय 1956, और इसके अंदर क्या आता है पार्टनरशिप एक्ट 1932।